इस तमाम सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करके प्राइम में ज्वाइन किया है इरफान सलीम साहब ने, जो कि कैंडिडेट हैं सेनेट के इंतखाबात में। पाकिस्तान तहरीक के साथ ने तो कह दिया कि विड्रॉ करें, लेकिन वो विड्रॉ नहीं कर रहे। और हम आगे चलकर अली मोहम्मद खान साहब से भी मौक़िफ़ लेंगे, पार्टी का भी। बहुत शुक्रिया इरफान सलीम साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि क्या वजह है कि जब पार्टी की सियासी कमेटी ने भी कह दिया है, खान साहब ने भी कह दिया है कि आप लोग विड्रॉ कर जाएं और बिला मुकाबला ही सेनेट के उम्मीदवार जो है वो मुंतखब हों, तो फिर आपने स्टैंड जो है वो किस वजह से लिया है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस पॉलिटिकल कमेटी की आप बात कर रहे हैं वो हमारा हाईएस्ट फोरम है, उनकी कदर करते हैं। लेकिन एक दिन पहले उसी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में 13 में से 11 लोगों ने ये डिसाइड किया कि पार्टी जो है वो इलेक्शन करेगी, और इलेक्शन के जरिए हमारी तादाद सबसे ज्यादा है, तकरीबन 92 लोग हैं, और हम आराम से अगर 9 नहीं तो 7-8 सीटें हम निकाल सकते हैं। तो इस वजह से एक तो वो वाली हो गई। कल की जो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई है उसको प्रॉपर मैनूवरिंग करके जो है वो जो डिसीजन लिया गया है वो भी अक्सरियती फैसला नहीं है, वो भी 2-3 वोट्स का फर्क है उसमें। तीसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि आप इलेक्शन में क्यों जा रहे हैं या आप टिकट्स के ऊपर क्या है, देखें इस वक्त ना हमें किसी सीट की जरूरत है, ना हम ये सेनेट की सीट जो है वो हम मांग रहे हैं पार्टी से। कोई चीज हम नहीं मांग रहे। हम सिर्फ इस वक्त ये स्टांस है हमारा कि इमरान खान पिछले 700 दिनों से इस वक्त जेल के अंदर है, उनकी खातून खाना जेल के अंदर है। हमारे जो शाह महमूद कुरैशी साहब, सेनेटर इजाज चौधरी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, ये सब लोग जो है वो जेलों के अंदर बैठे हुए। इमरान खान के भांजे को जो है वो मिलिट्री की कैद में 10 साल उनको जो है वो सजा। ये तो सब ठीक है, लेकिन ये कल जो आप जो परसों आप सेनेट के इलेक्शन में फिर भी जाना चाह रहे हैं पार्टी के फैसले के बरखिलाफ, तो उस एक्सरसाइज का आपको क्या फायदा होगा? मकसद क्या है इसका? देखें, हम जो एस्टेब्लिशमेंट के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के हक में जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। मुराद सईद कौन है? इसके अलावा जो फैसल जावेद हैं वो कौन है? पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। पार्टी के कैंडिडेट्स के ऊपर बात नहीं कर रहे। जो 5 सीटें एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को दी जा रही है, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम लेकर आए, जो इस वक्त मुल्क में जितना भी इसने इस वक्त जुल्म, ज्यादती और जो नफरत है, ये इन्होंने इनकी वजह से जो है इस मुल्क में ये निजाम इस वक्त गंदा हो चुका है। हम उनके खिलाफ खड़े हैं। उनके साथ इमरान खान बैठना नहीं चाहता, उनके साथ इमरान खान बातचीत नहीं करना चाहता, क्योंकि लेकिन ये मंजूरी तो इमरान खान ने दी है ना, ये मंजूरी तो इमरान खान ने दी है ना इरफान साहब, के आप चले जाएं इस एक यानी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप ये इलेक्शन का बिला मुकाबला कर लें। नहीं जी, इमरान खान ने कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शंस नहीं दी कि आप जो है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो आप इलेक्शन करें। और इमरान खान कैसे ये कह सकता है कि आप एस्टेब्लिशमेंट के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को जो है वो लेकर आए सेनेट में, ताकि तो फिर ये जो पार्टी के जो खान साहब के नामजद करता लोग हैं, बैरिस्टर सैफ साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, क्या वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं क्या? मुझे जी आप करें बात करने दें। कैसे जो है वो कल को ये सेनेट में जब पहुंचेंगे 2/3 अक्सरियत पीडीएम पार्ट 2 को मिलेगी, वो लोग जो है 27वीं आईनी तरमीम लेकर आएंगे और इस मुल्क में सबसे इससे बड़ा जुल्म करेंगे। फाटा के मर्जर को जो है वो डीमर्ज करेंगे। फाटा का जो मर्जर हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में उसको वापस करेंगे। जो लेकिन आपकी पार्टी का ये फैसला है, ये फैसला तो आपकी पार्टी का है कि हमने इस तरह से जाना है, और पार्टी को शायद ये भी लग रहा है, और पार्टी को शायद ये भी, आप मेरा सवाल तो सुन लें, मेरा सवाल तो सुन लें इरफान साहब। पार्टी को तो ये भी खदशा था कि अगर हम इंतखाबात में जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं करते 6-5 की, तो शायद एक सीट मजीद जो है वो जो तहरीक इंसाफ की है वो अपोजिशन विन कर दे वहां पे पैसे के बलबूते पे या जोर जबरदस्ती से। फिर तो बात ठीक है जी, हम हार जाएं इससे पहले। देखें ना, इमरान खान ने 2 असम्बलियों को क्यों जो है वो वक्त से पहले खत्म किया, उसूल की बुनियाद पर खत्म किया कि हम इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं ना। जब हमें ये पता है कि हमारी जो है मॉरल ग्राउंड्स फिर हमारे पास नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारे लोग जो है वो बिके हुए। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी पार्टी ये कह रही है कि हम एमपीएस जो है वो, ये तो फिर सीधा सीधा इल्जाम है अपने एमपीएस के ऊपर कि वो लोग बिके हुए हैं। लेकिन इरफान सईद साहब, मेरे पास तो खबर है, मेरे पास तो बड़ी मुसद्दिका खबर है आपकी पार्टी के जराए से ही मुझे जो मालूम हुआ है कि 23 एमपीएस, मैं खबर ये दोबारा दोहरा रहा हूं, ये फिगर के 23 एमपीएस के वाले से मेरे पास खबर है, जो मैं नाज़रीन को भी दे रहा हूं, आपको भी दे रहा हूं, कि 23 एमपीएस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो पहले से ही कॉम्प्रोमाइज हैं। उन्होंने इलेक्शन से पहले ही कोई बयान हल्फी साइन किया हुआ है कि जब वक्त आएगा
तो वो पार्टी के खिलाफ वोट देने पर तैयार होंगे। तो उन 23 एमपीएस की वजह से ये फैसला किया गया है गंडापुर साहब की जानिब से। उनके भी ये इल्म है सारा मामला। उन्होंने ये फैसला किया कि कहीं ये मामला जो है ये मुराद सईद की सीट कहीं लूज ना हो जाए, कहीं फैसल जावेद की सीट लूज ना हो जाए, इसलिए उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज किया है। देखिए ना, अगर जब उनको पता है कि 23 एमपीएस हमारे जो है वो बिके हुए हैं या लूज हैं या उन्होंने बयान हल्फी कहीं पर दिया हुआ है, तो उनके नाम लेकर सामने लेकर आ जाए, उनके नाम सामने लेकर आ जाए। और मुराद सईद की क्या बात करते हैं? मुराद सईद के लिए तो पार्टी में यहाँ पे एमपीएस में बड़े तगड़े और सबको पता है कि बड़े जो है वो नजरियाती, ना बिकने वाले ना झुकने वाले एमपीएस बीच में है। उनका मजबूत से मजबूत पैनल बनाए। आप देखें कि मुराद सईद कैसे नहीं जीतता। ये मुराद सईद को बीच में लाकर या फैसल जावेद को बीच में लाकर जो है ना, ये बात का रुख जो है वो दूसरी तरफ मोड़ना चाहते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को सपोर्ट करने दी जा रही है, देखे ना, उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। अब तो ये भी कह दिया है आज तला महमूद साहब ने कि अगर ये लोग आ जाते हैं इंतखाबात में तो हम फिर हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इलेक्शन लड़ लेंगे, तो इससे नुकसान तो कोई नहीं होगा और आपको भी जरा फायदा तो कोई नहीं होना इसमें। देखे ना, हमारा तो स्टांस क्लियर हो जाएगा। हम तो यही चाह रहे हैं, ये गठजोड़ जो एस्टेब्लिशमेंट का है हम उसको एक्सपोज करना चाह रहे हैं। अगर उन्होंने ये कहा है तो ये तो साबित हो गया कि हम जो स्टांस लिया हुआ है, हम जो बात कर रहे हैं वो ठीक है, वो अच्छा, ठीक है। हम तो इमरान दूसरा मुझे इरफान साहब ये बता दें कि कितने एमपीएस का, चले आप जीतते हैं या नहीं जीतते, आपको पार्टी के अंदर कितने एमपीएस आपके मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि परसों शायद आपको वोट भी दे दें आपको? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हम ना वोट चाह रहे हैं, ना हम जो है वो ये चाह रहे हैं कि हमें सीट मिले। हम कहते हैं कि ठीक है, ये एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हिमायत याफ्ता लोग हैं, इनको ना जिताएं। आपने जो अलम बगावत बुलंद किया है, पार्टी के एमपीएस कितने सपोर्ट कर रहे हैं इस आपके स्टैंड को? 25 से 30 एमपीएस ने मेरे साथ खुद राब्ता किया है। 25 से 30 एमपीएस ने मेरे साथ खुद राब्ता किया। ये तो सीट निकल सकती है। ये तो 21 पे जो है वो 20.71 पे जनरल सीट एक निकलती है। ये तो आपकी सीट निकल सकती है अगर वोटिंग होती है तो आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला ऐसे ही होगा। सही है, यानी आप सरप्राइज देने को तैयार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? जी बिल्कुल, सिर्फ जनरल सीट तहरीक इंसाफ को नहीं, एस्टेब्लिशमेंट को जो इमरान खान की पॉलिसी है। फिलहाल तो आपने जो बगावत का ऐलान किया वो तहरीक इंसाफ के फैसले के खिलाफ किया है, गंडापुर साहब के, बैरिस्टर गौहर साहब के? नहीं जी, देखें, किसी फर्द वाहिद के फैसले के खिलाफ होगा लेकिन तहरीक इंसाफ की पॉलिसी के खिलाफ नहीं है। हम तहरीक इंसाफ की पॉलिसी के साथ हैं। इमरान खान का जो स्टेटमेंट नजरिया है, जिसकी खातिर वो पिछले 700 दिन से जेल के अंदर बैठा हुआ है, उसके खातून खाना जेल के अंदर, ये तमाम लोग इतनी मजालिम हमने से हैं, हम उस पॉलिसी और उस नजरिए की खातिर खड़े हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान सलीम साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे और मौक़िफ़ लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि क्या वजह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी जो मसाइल थे उनसे क्यों नहीं निकल सकी, और अब तो एक दिन मजीद रह गया है सेनेट के इंतखाबात में। आपकी पार्टी के वो लोग जिन्हें पहले नॉमिनेट किया गया था वो तो डट के हैं कि हर सूरत में वो इंतखाबात में जाएंगे। पार्टी ने जो अंडरस्टैंडिंग की अपोजिशन के साथ जो 6-5 थे उसे भी वो नहीं मान रहे, फिर जिन कैंडिडेट्स का इंतखाब किया गया उसे भी वो नहीं मान रहे। ये तो एक नई जो है वो उसमें मकमसे में तहरीक इंसाफ पड़ गई है।